पहली बात तो जिन भगवान के बारे में बोला उन भगवान को बुरा लगा क्या? भगवान ने कोई टीका टिप्पणी की क्या? जब भगवान को कोई आपत्ति नहीं है तो भगवान के ठेकेदारों को आपत्ति क्यों है? ये इसलिए नहीं पच पा रहे हैं कि ये एससी समाज के हैं। B.R. गवई साहब ने कोई बड़ी बात नहीं बोली है। B.R. गवई साहब ने कहा है कि भाई यदि तुम्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो अपने भगवान से कहो, कोर्ट अपना काम कर रहा है। तो जो वहाँ के पुजारी थे या जो संस्था के जिम्मेदार लोग थे उनको या तो कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए या फिर भगवान पर, दो में से एक कोई रहेगा। आज भी हमारे देश में गरीब से लेकर के अमीर तक कोर्ट का बड़ा सम्मान करता है, और कोर्ट का सम्मान इसलिए करता है कि वहाँ से व्यक्ति को न्याय की उम्मीद होती है। और जब न्याय देने वाले ठीक लोग बैठे हैं और ख़ास तौर पे शुल्क कास्ट के बैठे हैं तो ऊपर वालों को दिक्कत इसलिए हो रही है कि उनके बैठने से बहुत सारे लोगों को न्याय भी मिल रहा है। लेकिन भंते जी उनके भगवान पर टिप्पणी की है सीजे साहब ने, ऐसा आरोप है। मेरे हिसाब से कोई टिप्पणी नहीं की है भगवान के ऊपर, और जहाँ तक अगर कोई की है भी तो उन्होंने कहा है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धर्म मेरे लिए बराबर हैं, भारतीय संविधान के एक सम्मानित पद पर आसीन है, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं, तो उनसे पूरे देश को एक अच्छी आशा है कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकते और उन्होंने कोई गलती नहीं की है, ऐसा मेरा मानना है। रहा सवाल जानबूझकर के मुद्दा बनाना या फिर उनको रास्ते से हटाना, सरकार अपनी मनमानी जो करना चाहती है, तो मुझे ऐसा लगता है सरकार की मंशा है कि कोई भी आरोप लगा करके इनको यहाँ से हटा दिया जाए और किसी जूनियर को ला के सीनियर बना के बिठा दिया जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। इस देश में जाति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा मुख्यमंत्री इनको नहीं पछता, विधानसभा अध्यक्ष इनको नहीं चलता, राज्यपाल इनको नहीं चलता, अच्छा बौद्ध भिक्षु इनको नहीं चलता, संविधान निर्माता इनको पसंद नहीं है। ये तो B.R. गवई साहब हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग पसंद नहीं करते। तो क्या कारण है? कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने सबके हित के लिए काम किया। अंग्रेजों से इनको इसलिए दुश्मनी नहीं थी कि उन्होंने कब्जा किया था, मुगलों की गुलामी इन्होंने स्वीकार किया 800 साल, और अंग्रेजों कहते हैं कि अंग्रेजों को हमने भगा दिया। अंग्रेज इसलिए बुरे थे कि वो समानता का अधिकार ला रहे थे, सबको शिक्षा की बात कर रहे थे, सबको शिक्षा दे रहे थे, सबको स्वास्थ्य दे रहे थे, सबको अच्छा रास्ता दे रहे थे और इस देश को विकसित कर रहे थे, इसलिए अंग्रेज इनको बुरे लगते थे। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेज भाग गए। कभी ये कहा मुगल भाग गए? मुगलों के बारे में तो कभी नहीं कहा। वहाँ तो इन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली, वहाँ तो इन्होंने अपनी रोटी बेटी का संबंध बना लिया। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस समाज को आज भी, हमारा जो समाज है SC ST OBC, खास तौर पे SC ST, और वो SC ST जो बाबा साहब को मानता है, महात्मा ज्योतिराव फुले को मानता है, जो अपने मौलिक अधिकारों को जान चुका है, वो इनको पसंद नहीं है। इनको जो गुलामी स्वीकार करने वाले लोग हैं वो इनको पहले भी पसंद थे, आज भी पसंद है और आगे भी पसंद रहेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि B.R. गवई के साथ में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, प्यार जुड़ा हुआ है। और गवई साहब CJI साहब बने, उनके पिताजी से मेरा बहुत बार मिलना जुलना हुआ जब उनके पिताजी इस दुनिया में थे, और CJI साहब के लिए हमारी भी शुभकामनाएं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन ट्रोल किया जा रहा है सर उनको मीडिया में। मीडिया में ट्रोल तो आपको पता है कि मुद्दों से भटकाने वाली बात की जा रही है। आप ये बताइए कि सबसे बड़ी खिलवाड़ तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने 15 लाख के लिए कहा था, क्यों नहीं आए? अच्छे दिन के लिए कहा था, क्यों नहीं आए? काला धन के लिए आए थे। जो नोट इन्होंने बंद किए वही नोट इन्हें दोबारा चलाना पड़ा 500 का। उस नोट पे इनको भरोसा नहीं था पहले वाले पे। ये सरकार चाहती है कि सुई से लेकर धागा तक हमारा हो, लेकिन सब में मोहर हमारी लगनी चाहिए। यानी पार्लियामेंट हमारा अपना होना चाहिए, सचिवालय हमारा अपना होना चाहिए, पहला बना हुआ कोई पसंद नहीं है। बस कांग्रेस को गाली देनी है, रोजगार की बात नहीं करनी है। लेकिन जो ट्रोल कर रहे हैं गवई साहब को, वो लोग जो है गवई साहब के जो 72,000 रुपये के जूते हैं उन पे भी निशाना लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ऐसे समुदाय से आते हैं ये CJI साहब, और 72,000 रुपये के जूते पहनते हैं। ऐसे ही बहन जी के सैंडल पर इन्होंने एक बार विवाद खड़ा कर दिया था। मतलब दलित यदि महंगे जूते पहन ले मुख्यमंत्री होने के बावजूद या CJI होने के बावजूद, तो इन मनुवादियों को क्यों खटकते हैं उनके जूते और सैंडल? देखिए, जब देश का चाय बेचने वाला आदमी, जब देश का चाय बेचने वाला व्यक्ति अपने ऊपर कई लाख करोड़ रुपये बर्बाद कर सकता है अपने शौक मौज के लिए, वो सिर्फ अपनी रैलियों में जाता है या फिर अपनी पार्टी की रैलियों में जाता है, वो जनता दरबार तो लगाते नहीं है प्रधानमंत्री जी। विदेश जो जाते हैं, विदेशों से कोई रोजगार तो गरीबों को मिलता नहीं है। डिजिटल इंडिया यहाँ कागजों में बनता है और विदेशों में यात्रा घूमी जाती हैं, तो वो चाय बेचने वाला आदमी जब
प्लेनों में घूम सकता है, लाखों करोड़ों रुपए देश का बर्बाद कर सकता है। अगर सीजेआई साहब ने 72,000 के जूते पहन लिए तो क्या दिक्कत आ रही है? तो पहले तो मोदी जी को बोलना चाहिए, जो हर घंटे अपना पोशाक बदलते हैं, सूट बदलते हैं। सब कुछ विदेशी, पेन विदेशी, चश्मा विदेशी और जो घड़ी विदेशी। स्वदेशी की बात करने वाले लोग विदेशी चीज़ों को अपनाते हैं, और जो कहते हैं हमारे देश में विदेशी परंपरा नहीं लागू होनी चाहिए, तो पहले अपना योगी लिखना बंद कर दें, विष्ट लिखना बंद कर दें, अजय के नाम से मूवी बन रही है उसको भी प्रतिबंध लगाएं। और दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है जाति लिखने का, जाति लिखने के बाद फिर क्या देना चाहेंगे आप? हिंदू, हिंदू यही देना चाहते हो? तो फिर सीधी बात है, अगला मुख्यमंत्री दलितों में तो होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, बीजेपी की तरफ से। क्यों उनको नहीं बनाएंगे? उनको चमचा बना लेंगे, उनको नेता बनाएंगे नहीं। लेकिन ऐसा कहता है कि जाति है कि नहीं, जाति मरने के बाद में भी यहाँ जो मुर्दे जलाए जाते हैं, दफन किए जाते हैं, उनकी भी जाति होती है। तो ऐसे में क्या जाति ये खत्म कर देंगे योगी जी? क्या कहना चाहोगे? देखिए, जाति व्यवस्था बनाई भी तो इन्हीं लोगों ने, अपने चंदे और धंधे के लिए जाति व्यवस्था को इन्हीं लोगों ने पनपाया। बुद्ध ने आज से 2600 वर्ष पहले समतामूलक समाज की स्थापना की थी, और भगवान बुद्ध ने सम्यक समता सम्यक शांति का संदेश दिया था, और भगवान बुद्ध ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात की थी, जातीय प्रथा समाप्त की थी, दासी प्रथा समाप्त की थी। और आज भी हमारे देश में जातियों के आधार पर शोषण किया जा रहा है, हमारे अधिकारियों के साथ शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हर विभाग के सचिव जो बने बैठे हैं, दूसरी कास्ट के बने बैठे हैं, एससी समाज के अधिकारियों को मौका ही नहीं मिल रहा है, और जो जूनियर अधिकारी उनको बहुत बुरी तरह से सताया जा रहा है। टीवी पर बात हो सकती है, मीडिया पर बात हो सकती है, बकवास की जा सकती है, लेकिन धरातल पर देखोगे तो शोषण अधिकारियों के साथ हो रहा है। जब जाति लिखना बंद कर दो तो सीधी बात है, आज ही पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी हैं उनको हटा करके किसी एससी को बना दिया जाए, क्या दिक्कत आ रही है? सरकार ऐसी है जिसको अपनी बनाई हुई नीतियों पर विश्वास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इसमें कांवड़ में जातियों को लिखवाया था कि सब अपनी दुकान के आगे जाति लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कोई मुस्लिम है मुस्लिम लिखेंगे। तो कभी तो जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात करते हैं, ये एक्चुअली कभी कहते हैं 75 साल के बाद कोई नहीं आएगा। ये कह दूँ साफ शब्दों में तो बुरा लग जाएगा, ये अपनी बातों पर अड़िग नहीं रहते, इनकी कोई बात का भरोसा नहीं है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सर, जाति की वजह से जो है दलित दूल्हों को ना घोड़ी पर चढ़ने जाता है, ना घड़े से पानी पी सकते हैं, ना वो जो है मंदिर में घुस सकते हैं। तो जाति तो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या आसान है इसमें उत्तर प्रदेश में, देश में, पूरी दुनिया में? ये जाति खुद नहीं छोड़ सकते, जाति के बिना तो खुद नहीं जी सकते, जाति के बिना इनको नींद नहीं आ सकती, जाति के बिना इनको रोटी नहीं पच सकती, जाति के बिना ये रह नहीं सकते। अगर जाति ना होती तो मुर्मू को राम मंदिर में नहीं बुलाया, जाति ना होती तो उनसे चंदा ले लिया। महामहिम जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सबसे पहले चंदा दिया था उसके लिए, लेकिन उस मंदिर में जाने नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ जिस मंदिर में तुम्हें ना बुलाया तो उसमें जबरदस्ती जाते ही क्यों? जाना ही नहीं चाहिए। हमें सम्मानपूर्वक जीने के लिए बोधगया जाए, बोधगया में आपको पूरा सम्मान मिलेगा। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा अपमान होता है। बाबा साहब ने कहा ऐसी जगह जाओ जहाँ आपका सम्मान होता है। अभी दोहरी बात यहीं पर इन्होंने सरकार ने कर दी। अभी कह रहे हैं जाति कोई नहीं होगी, और जाति के आधार पर 2 यादवों का सर मूंडा गया और उनको लज्जित किया गया। पूरे यादव समाज की बदनामी हुई, और वो यादव समाज की बदनामी नहीं थी, वो हमारी सबकी थी, बहुजनों की। यादव अब जागरूक हो रहा है। यादव जैसे बुद्धिमान होता जाएगा, सब जो समाज अंधश्रद्धा में डूब रहा है, जो समाज कर्मकांड को विश्वास करता है, जो समाज अंधश्रद्धा को लागू करता है, उस समाज की जैसे बेइज्जती होती जाएगी वैसे वैसे वो जागरूक होते जाएंगे, कोई इनका गुलाम नहीं रहेगा।